दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां दो यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी। शहबाज शरीफ का सुकून छीन लिया, पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने ला दिया। ये दो यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी और सना अहमद, जो 21 दिन से लापता थे। दोनों को फांसी देने की अफवाह फैल गई थी, लेकिन अब दोनों सामने आ गए। शोएब चौधरी और सना अहमद दोनों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। दोनों का कहना है कि सच बोलने पर उन्हें डराया जा रहा है, शहबाज सरकार का सच दिखाने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। सना ने पाकिस्तान की बगिया उखेड़ कर रख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना को आलोचना से डर लगता है? क्या पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय भी इस पर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक डराने वाली खबर सामने आई थी। दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के दो यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तान पुलिस ने उठा लिया है। उन्हें फांसी की सजा दे दी है, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों निडर हैं, बेबाक हैं, पाकिस्तान की हकीकत बेधड़क अपने यूट्यूब चैनल की मदद से दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान सरकार, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है और इस देश की हिंदुस्तान के सामने क्या हैसियत है। पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी आईएसआई ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद अचानक यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद गायब हो गए। इनकी फांसी की खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी, लेकिन 21 दिनों के बाद ये दोनों दुनिया के सामने आए और फिर इन्होंने जो खुलासे किए उससे पाकिस्तान की जमीन हिल गई। 2 दिन पहले शोएब चौधरी ने अपने चैनल पर लाइव आकर खुलासा किया था कि एक पार्टी के इशारे पर उन्हें रात के 2 बजे घर में घुसकर उठा ले जाया गया। 21 दिन तक उन्हें टॉर्चर किया गया, उन पर पार्टी ज्वाइन करने का दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ एक नहीं 3 FIR दर्ज हैं। आर्टिकल 295C का डर दिखाया गया। अपने वीडियो में शोएब चौधरी ने माना कि उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा। हर दिन उन्हें अपना आखिरी दिन लगता था, और अब कुछ ऐसा ही खुलासा यूट्यूबर सना अहमद ने किया है। शोएब चौधरी की तरह सना भी अपने यूट्यूब चैनल पर नजर आईं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन बहुत डरी हुई हैं। उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। सना के खुलासे चौंकाने वाले हैं। सना ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 की रात वो अपनी टीम के साथ शूटिंग पर जा रही थी। इसी दौरान उन्हें अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उन्हें गालियां दी गईं, घर से उठाने की धमकी दी गई। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद घर से उनकी मां का फोन आया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग शादी का कार्ड देने के बहाने उनके घर का पता मांग रहे हैं। सना अहमद इससे काफी डर गईं, क्योंकि उनकी मां अकेले रहती हैं। अब जब सना सामने आई तो एक एक कर इसका खुलासा किया। उन्होंने अगले वीडियो में अपनी मां को भी लाने की बात कही। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूछा, वो 2019 से वीडियो बना रही हैं, तो अब उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनसे किसे दिक्कत हो रही है। सना ने पाकिस्तानी मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के एंकर वो काम नहीं करते जो मैंने किया है, वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जबकि वो जनता के बीच जाती हैं, जनता की आवाज बनती हैं। सना ने पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी। सना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सच को दफन करने की कोशिश की जाती है, सच बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। सना ने कहा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, मुझे मेरा भविष्य नहीं पता, मेरी अगली वीडियो आएगी या नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन सना न पहले कभी डरी है, न अब डरेगी, न पहले कभी झुकी है, न अब झुकेगी। अगर सना की आवाज बंद करवानी है तो सना को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये सच हो जाए, आपको ये खबर पता चले कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आज आपके सामने निडर सना बैठी है, क्योंकि 21 दिनों ने मेरा डर खत्म कर दिया है। मैं मौत को छू कर लौटी हूँ। पाकिस्तान में जिस तरीके से 2 प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब चौधरी के साथ बर्ताव किया गया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से दमन करके रखना चाहते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, और उनके इशारों पर कार्य करने वाली जो पाकिस्तान की सरकार और पुलिस फोर्सेस हैं, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयाँ दुनिया के सामने आए।
और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो कंट्रोल है वो किसी तरीके से उसे चुनौती न मिल सके और उसकी जो सच्चाइयाँ हैं वो दबी रहें। इसी भावना के साथ, इसी मंशा के साथ इन यूट्यूबर्स के साथ हाल के समय में जो बर्ताव किया गया है, और जाहिर है कि ये अन्य जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको डराने के लिए भी इस तरीके का बर्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए सीधा फटाफट मैं आपको सर्वे के सवाल दिखाता हूं। यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद को पाकिस्तान में 21 दिनों तक गायब करके टॉर्चर क्यों किया गया, क्योंकि आरोप ये दोनों लगा रहे हैं। 24% लोगों ने कहा सरकार की आलोचना के लिए, 25% लोगों ने कहा कि सेना के खिलाफ बोलने पर, 47% लोगों ने कहा कि भारत की तारीफ करते ये लोग अपने यूट्यूब वीडियो में, इसीलिए इनको गायब किया गया और फिर इनको टॉर्चर किया गया, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। 4% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सर्वे का अगला सवाल था, क्या शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अहमद की आलोचना से डर गए हैं? इसका 77% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 20% लोगों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और मुजाहिद जाफरी साहब जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जाफरी साहब, पहले